जय हिंद। तो ये मेरा एसएससी सीपीयू का फुल लेंथ मूक नंबर 8 है। इससे पहले मैंने अभी PYQ बेस्ड वाला 3 नंबर का मूक अपलोड किया है, जो इससे जस्ट पहले दिया था। तभी एक दिन में 2 मूक ही दे रहे हैं दिन भर में। पढ़ने का ज़्यादा कुछ मन करता नहीं है तो मूक दे के ही काम चला रहे हैं। तो मूक में अभी स्कोर ऐसा है कि परसेंटाइल देखी जाए तो अप्रॉक्स 97 और 98 के बीच में ही आ रही है। स्कोर ऊपर नीचे हो जा रहा है लेकिन परसेंटाइल उसी रेंज में आ रही है। बाकी इसमें देखा जाए तो मूक में स्कोर आया है 161। मूक मेरे हिसाब से इजी साइड का था थोड़ा सा, और रैंक भी 279 आउट ऑफ 10,611। एक्यूरेसी बस 90 के ऊपर रहे तो ये स्कोर 155-160 अप्रॉक्स रहता ही है फिर। तो इंडिविजुअल देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस में 49 अटैम्प्ट किए जिसमें 3 गलत हो गए, तो स्कोर रहा 45.25। जनरल अवेयरनेस में मैं अटैम्प्ट बहुत कर रहा हूँ इस टाइम, अप्रॉक्स 35 से 40 में अटैम्प्ट करता हूँ जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल नॉलेज में। तो ये इसमें गलत हो गए क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। फिर रहा क्वांट, तो 46 अटैम्प्ट किए थे जिसमें 1 क्वेश्चन गलत हो गया। और फिर रही इंग्लिश, तो इसमें 50 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 5 गलत हो गए, 6 गलत हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो अटैम्प्ट ठीक ठाक हैं, बस ये जो गलत हो रहे हैं जैसा कि 1-2 रीजनिंग में, 1-2 मैथ में, इनको ही इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रह नहीं जाती जब आपके 160 नंबर आ जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 165-67 पहुँच जा सकते हो। बाकी आप सोचो कि उसमें 175 ले आओ तो वो नहीं हो पाता है, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आप जनरल नॉलेज में आप अपने नंबर नहीं लाओगे। तो सेम मेरे साथ भी हो रहा है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे मूक में एक बार गलत हो ही जाता है। बाकी इजी क्वेश्चन तो ऐसा था नहीं कुछ, लेकिन वो मैंने उस समय पे ध्यान से नहीं लगाया तो उसका नतीजा ये निकला कि वो गलत हो गया। ये वाला मुझे थोड़ी समझ में नहीं आया। अगर किसी को इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छा से बता सके तो कमेंट बॉक्स में बताना। सम हॉर्सेस आर नॉट ट्रक, ऑल हॉर्सेस आर वाइट। ये मुझे इसका मैं वेन डायग्राम सही नहीं बना पाया, वेन डायग्राम मुझसे नहीं बन पाया इसका। अगर किसी को थोड़ा मुझे समझा पाओ तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना उसका सॉल्यूशन डिटेल में, तो मैं देख लूँगा। बाकी है इजी, मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा। मैं 2-3 बार कर भी चुका हूँ और इसे देखा भी तो फिर भी नहीं आ रहा समझ में। एक ये क्वेश्चन नॉन वर्बल सीरीज़, इनमें केवल सीरीज ही देखनी पड़ती है, उसी हिसाब से काम हो जाता है। लेकिन वही है कि जब आप ढंग से ना करो तो वो गलत ही हो जाते क्वेश्चन। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अच्छे से भी देखते तो वो तब भी हो जाता, फिर भी वही है कि जल्दी जल्दी चक्कर में निकालने के चक्कर में हो गया गलत। फिर रहा ये वाला क्वेश्चन, तो ये कैसा था? ये वाला क्वेश्चन किया तो था, पता नहीं वो कैसे किया था ये। अच्छा, ये ऐसे लग रहा है शायद 5 में से 3 या 2 और 2 को ये 20 वाले से गुणा कर, तो 5 × 15 फिर 2 जोड़ेंगे। तो कैसा है ये वाला देखना पड़ेगा। अच्छा, पहले को 3 से गुणा किया है और माइनस कर दिया है दूसरे का स्क्वायर। 7 × 21 - 4, ऐसा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन 1-2 डाल देते हैं रीजनिंग में तो,
बाकी रीजनिंग पूरी बेकार रहती, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपको अच्छे मिल ही जाते हैं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मिल रहे क्वेश्चन। और जीआई में, जीके में देखा जाए तो 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसमें पहला तो ये था, सांस होता है, निमोनिया से रिलेटेड होता है सांस। मैंने तपेदिक टीबी से लगा दिया। टीबी में तो खांसी की प्रॉब्लम होती है ना, अगर सांस इन्होंने अभिमान का नाम रखा तो सांस से रिलेटेड ही होगा। तो निमोनिया में थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो ये उसी से रिलेटेड था। मैंने तपेदिक टीबी लगा दिया। 9 दिन का कार्यक्रम बिल्कुल भी पता नहीं था, मैंने सोचा सब कुछ राष्ट्रपति भवन में ही तो होता रहता, लगा दिया। पावर पैरालेक्टिन भाविना पटेल पता है, ये शायद डिस्कस थ्रो या कोई थ्रू करती है ये। अंकिता सोली ये तो पता था, 2022 के कॉमनवेल्थ में इसने गोल्ड मेडल लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पता ही नहीं था, ज़बरदस्ती का लगा दिया। 4% नहीं आंसर किया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है। चारों में ही हम इसमें तुक्का मारने निकले थे। अंकित मूल, किसी अस्तित्व का अंकित मूल, ऐसे 2 ऑप्शन अलग भी कर लेते तो 3 तो रह ही जाते हैं। बाकी अब ये 2 को देखते हैं क्या है इनका हाल। अच्छा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्स पानी था, कौन सी अभिक्रिया? ये अभिक्रिया वाले मुझे आज क्लियर करने पड़ेंगे। आज जाके अभिक्रिया वाली ये थोड़ी सी सीरीज देखी जाए कि कौन सी अभिक्रिया कैसी होती है। बाकी इसमें संयोजन तो हो रहा है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी मिलाएंगे तो CaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम में अगर ऑक्सीजन मिलाते हैं तो सेलेक्ट लाइम मिलता है, CaOH का उल्टा है। ये संयोजन अभिक्रिया है। प्लस ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी का मुझे पता नहीं है इस कॉन्सेप्ट, तो इसको देख के आज कंफर्म करेंगे। बाकी ठीक ठाक रहा। GS में 6 गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन ये गलत हुआ था, मल्टीप्लायर 24 की मल्टीप्लिकेशन देखनी थी, वो ही नहीं देख पाए। लास्ट के 3 अंक 8 से ही देख लेता तो ये पता नहीं कैसे कर दिया, इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। ये वाला क्वेश्चन बन नहीं रहा था, पता नहीं क्यों मैंने इसमें क्या गलत कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में जब जाके देखा तो पता पड़ा कि ये पहले से ही उसने दे रखा है कि ये इधर से 1.5 साल में अर्धवार्षिक तौर पे, मतलब ये 3 बार लाइन चली होगी तब ये इधर जाके ऐसे पहुंचा होगा। तो जब 3 बार करोगे तो तुम इसको पता पड़ेगा कि ये 10 से 11 हुआ है सामान। 10 से 11 मतलब कि 10% आपकी पर हाफ ईयरली थी तो 20% ईयरली हो जाएगी। ऐसे करके करना था। अच्छा क्वेश्चन था वो। एक ये और अच्छा क्वेश्चन, ये मुझे समझ में नहीं आया। बाद में मैंने ये देखा भी इसका, तब भी मुझे इतना कुछ लगा नहीं कि समझ में आ रहा हो। ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, वो नहीं बननी हमसे भाई। SI में जब इंस्टॉलमेंट देते हैं तो SI का इंस्टॉलमेंट का है। ये अच्छा सवाल है, SI के इंस्टॉलमेंट का लगा चुका हूँ काफ़ी बार, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था इसका। ये तो केवल इसमें रखना था, वैल्यू रखनी थी। A+ तो ये अपने आप खुल जाती इस टाइप में, तो PQR के मान निकल आते। ये मैंने करके भी देखा, लेकिन वही है कि ये मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करने की सोची थी तो निपट गए हम लास्ट में। देखो भाई 6 क्वेश्चन कैसे निपटे हैं इसमें। रिग्रेट मतलब पछताना, रिपेंट मानना पछताना। मैंने फील्स वाली लगा दिया, दोनों ही एक जैसे लग रहे थे। रिपेंट है इसका, जबकि फॉल बैक और सिंक अगेन तो रिलैप्स, रिलेड, ये मुझे पता ही नहीं था। शिवा स्मॉलर ये देखो इसमें क्या है गलती की। ईदर ऑफ द 5 सिस्टर्स, जब 5 सिस्टर्स है तो 5 के साथ ईदर नहीं आएगा, एनी आएगा, क्योंकि ईदर 1 या 2 आदमी के लिए होता है। 2 से ज़्यादा के लिए आपको लगाना है तो ईच लगा सकते हैं या फिर आप एनी लगा सकते हैं। तो ये इसमें ये कॉन्सेप्ट था। आई ड्रोव टू द लाइब्रेरी इन स्टीड,
बिकॉज आई वॉज टू लेजी टू वॉक, मैंने इंस्टीड बिकॉज आई वॉज टू लेजी टू वॉक। रियलिटी वाला गलत हो गया यार, ये कॉम्प्रिहेंशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतना हार्ड मूव था नहीं वैसे ये वाला। 161 आए हैं, तो वो देख सकते हैं आप कि रीजनिंग के एक क्वेश्चन और जीएस के एक क्वेश्चन और मैथ का वो वाला 1-2 क्वेश्चन, ये सब करने वाले थे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 165 तक कर सकते हैं, कि 165 आपके आसानी से आ जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको लाने के लिए जीएस में थोड़ा सा आपको करना पड़ जाएगा, तो वही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना रहा स्कोर। ये था सीपीयू का मोड नंबर 8। बाकी मिलते हैं हम नए मॉक में। धन्यवाद।